हम और आप सोच भी नहीं सकते, जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं उनके परिवारों पर क्या गुजरती होगी। 18 सपूत उरी के आतंकी हमले में शहीद हो गए, या यूं कहें कि 18 परिवार बिखर गए। शहीदों में एक जवान बिहार के गया का रहने वाला सुनील विद्यार्थी भी था। परिवार उनके त्योहार पर लौटने का इंतजार कर रहा था। अब ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। एक माँ बदहवास सी है, एक पत्नी जो खुद को संभाल नहीं पा रही, और एक पिता जो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फूट फूट कर रो रहा है। ये कहानी बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान सुनील कुमार विद्यार्थी और उनके परिवार की है, जहां 24 घंटे के भीतर उनकी जिंदगी सूनी हो गई। सुनील कुमार गया के परैया के रहने वाले थे। शहीद एसके विद्यार्थी की पत्नी किरण भरोसा नहीं कर पा रही कि चंद घंटों में उनकी दुनिया लुट गई। शहीद की पत्नी अपने बच्चों को छाती से लगाकर उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही है और खुद को ये समझाने की अब सारी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार शहीद सुनील कुमार के गांव पहुंचे तो रास्ते में 5 किलोमीटर तक का रास्ता जर्जर नहीं था, बल्कि था ही नहीं, और घर के पास गंदगी नजर आ रही थी। जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए सरहद पर जान देने को तैयार रहते हैं, वो किस हाल में रहते हैं। उनके गांव तक सड़क नहीं है और उनके घर तक गंदगी ही गंदगी चारों तरफ। जाहिर है, जब इस गांव के अंदर हम आ रहे थे तो उस वक्त जो हमने नज़ारा देखा वो गांव के उनके घर तक वही नज़ारा दिखा। आने में कितनी मुश्किल हो रही थी। 18 साल पहले 1998 में सुनील कुमार देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए। 16 साल पहले 2000 में उनकी शादी हुई थी। गांव से काफी लगाव था, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसलिए शहर में किराए पर मकान ले रखा था। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है और सबसे छोटा बेटा 2 साल का। तीनों बेटियां वहीं पढ़ती थीं। पापा छुट्टी पे भी आते थे ना तो हम लोग को लगता नहीं था कि वो छुट्टी पे आए हुए हैं। हमेशा इधर उधर मतलब कि कोई और काम में लगे रहते थे हम लोग के लिए, सिर्फ कि हम लोग को अच्छा लाइफ दे सके। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते थे और खुद बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते थे। पत्नी किरण का रो रो कर बुरा हाल है, गले से आवाज नहीं निकल रही। बोले थे कि दशहरा तक छुट्टी आएंगे 20 दिन के। पिता से बात करते वक्त बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का फोन आया। सुशील मोदी दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिता फूट फूट कर रो पड़े। हेलो, हाँ जी प्रणाम, सुशील मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम सर। बहुत दुखद है, आपका जवान बेटा शहीद हो गया और थोड़ा हिम्मत रखिए और हम लोग आपके साथ हैं। उम्र क्या थी उसकी उम्र क्या थी लड़के की? 40 बच्चे, 3 बच्ची है, 1 बच्चा है। नहीं, हिम्मत रखिए, हम सब लोग साथ में हैं। घर के आंगन में चारों तरफ रोने और सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। 7 साल की बच्ची का भी रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार रो रहा है, सारा गांव, सारा समाज और पूरा देश भी रो रहा है। हम आपको दिखाते हैं एसके विद्यार्थी के घर का हाल। एसके विद्यार्थी बीच वाले लड़के थे मथुरा यादव के, और वही एकमात्र थे जो घर में कमाते थे। बाकी 2 भाई बेरोजगार हैं और घर में खेती करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर का नज़ारा कि कैसा उनका घर है। उनके घर के छत को देखें, आसपास देखें तो आपको ये लगेगा कि ये घर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था। सिर्फ ईंट पर ही ईंट रखे गए थे, प्लास्टर नहीं हो पाया था, रंग पोचाड़ा भी नहीं हो पाया था। कई ऐसे दरवाजे हैं जिनमें दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। सुनील कुमार के 3 भाई और हैं। पिता मथुरा प्रसाद किसान हैं। शहीद सुनील कुमार के 3 भाई पिता के साथ रहकर गांव में ही खेती करते हैं। चारों भाइयों में अकेले सुनील कुमार ही नौकरी करते थे।
देश सेवा का जज्बा कोई अशोक सिंह के परिवार से सीखे। बिहार के भोजपुर के अशोक उरी हमले में शहीद हुए। अशोक के बड़े भाई भी देश के लिए शहीद हो चुके हैं। अशोक का बेटा भी सेना में है। ये शहीद अशोक सिंह की पत्नी संगीता हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो बदला। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी को दौड़ा दौड़ा के मारे, घुस घुस के मारे। सरकार बदला ले, जान के बदला जान लेवे, लहू लुहान कर देवे। आज मेरा पति गया है, कल मेरा बेटा है। मेरा तीन बेटा है, 2 जेठ का लड़का है। मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान से सरकार बदला ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रो रो कर आंखें सूज चुकी हैं और हाथ में ड्रिप लगी हुई है। ये अशोक सिंह की मां राजमुना देवी हैं, जिनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इस मां ने एक नहीं अपने 2 लाल देश को दे दिए। 15 बिहार रेजिमेंट के हवलदार अशोक कुमार सिंह की 2 दिन पहले ही उरी में पोस्टिंग हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो सरहद पर मोर्चा संभालते, आतंकियों ने उनकी जान ले ली। 40 साल के अशोक सिंह बिहार के भोजपुर जिले के हरखू टोला के रहने वाले थे। रविवार को जैसे ही उनकी शहादत की खबर गांव पहुंची, वहां मातम पसर गया। अशोक सिंह साल 1992 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई कामता सिंह भी देश की रक्षा करते हुए 30 साल पहले 6 सितंबर 1986 को शहीद हो गए थे। 2 बेटों में सबसे बड़ा विकास दानापुर आर्मी में है और छोटा विशाल पढ़ाई करता है। 15 साल के विशाल की आंखों में गुस्सा है और वो सेना में शामिल होकर अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहता है। शहीद अशोक सिंह ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। उरी हमले को लेकर अशोक सिंह का परिवार ही नहीं, पूरा भोजपुर गुस्से में है। शहीद की पत्नी बार बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील कर रही हैं। पाकिस्तान कुत्ता के बारे में क्या कहूँगी, वो तो कमीना है, बार बार करता है। और सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक भारत के जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे और हम खून के आंसू बहाते रहेंगे। इस वक्त इस घर में बेहद गमगीन माहौल है और आंखों में लोगों के गुस्सा है। सरकार के लिए सबकी मांग ये है कि सरकार इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक कठोर कदम उठाए, न कि कड़ी निंदा और कड़े कार्रवाई जैसे आश्वासन दे। कैमरामैन विशेष पांडे के साथ भोजपुर से रणवीर, ABP न्यूज। बिहार का ही एक और लाल राकेश सिंह भी देश पर हुए बड़े हमले में शहीद हुआ है। कैमूर में राकेश के बड्डा गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। ये एक माँ की चीख है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस माँ का जवान बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। हमार पेट पोछना हुआ, करे जवा का हमार टुकड़ा हुआ, हमार पेट पोछना हुआ, करे जवा का हमार टुकड़ा हुआ। शहीद राकेश सिंह की मां खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ माइक है जहाँ शहीद के बड़े भाई मीडिया से बात कर रहे हैं। पीछे अपने बेटे की तस्वीर लिए उनके बूढ़े पिता बैठे हैं। वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये बता रहे हैं उनके कांपते हुए हाथ। ये शहीद राकेश सिंह के बूढ़े माता पिता का हाल है। राकेश के 4 भाई थे। एक भाई की बीमारी से मौत हो चुकी है और 2 भाई खेती करते हैं। राकेश 15 सितंबर 2008 को सेना में भर्ती हुए थे। शुरू से ही राकेश सेना में जाना चाहते थे। अब राकेश शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि अगर मौका मिला तो उनका परिवार एक बार फिर देश सेवा में हाजिर रहेगा। हम भी लोग को मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे देश के लिए, उसमें अफसोस की कोई बात नहीं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसका छोटा भाई था जी। पूरा गांव शहीद राकेश के घर के बाहर मौजूद है। परिवार के गम में उनके साथ खड़ा है और राकेश को सलाम कर रहा है। पटना से करीब 190 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर जिले के नुआव थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश सिंह की 4 साल पहले 2012 में शादी हुई थी। राकेश का 2 साल का एक बेटा है जिसका नाम हर्षित है। पत्नी और बच्चा अपनी मां के घर दिल्ली में है।
2 दिन पहले 16 सितंबर को राकेश की पत्नी किरण से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। परिवार में सबसे छोटे राकेश सिंह की बदौलत ही परिवार का गुजारा होता था। शहीद राकेश ने हर फर्ज निभाया। अब आपको यूपी के गाजीपुर लिए चलते हैं। यहाँ हरिंदर यादव की शहादत के बाद से मातम का माहौल है। हरिंदर का परिवार बेहद गरीब है। गांव में ऐसा मातम पसरा है कि हर आंख में आंसू हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हरिंदर यादव उरी के आतंकी हमले में शहीद हुए तो उनके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। शहीद सिपाही हरिंदर यादव के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन मासूमों को पता भी नहीं कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। वहीं शहीद हरिंदर के पिता की मानो आवाज ही चली गई है। अपने बेटे का नाम सुनते ही उनकी आंखें भर आती हैं। केदार यादव के 6 बेटे हैं। शहीद हरिंदर 5वें नंबर पर थे। हरिंदर के छोटे भाई नागेंद्र बताते हैं कि आखिरी बार हरिंदर जून में घर आए थे। शनिवार दोपहर भी उनकी हरिंदर से बात हुई, लेकिन कल सुबह जब फोन किया तो फोन की घंटी बजती रही। कल सुबह लगा रहे थे, नंबर वहाँ से मिला, जब उनको दिए तो फोन लगा रहे थे भैया, तो फोन जा रहा था, रिंग जा रहा था शायद, बता रहे थे रिंग जा रहा था तो उठा नहीं रहे थे। फिर हमको शाम को फोन आया, तो बताया कौन बोल रहे हैं आप? भाई बोल रहे हैं बिहार रेजिमेंट 17 बिहार, वही बताएं कि शहीद हरिंदर का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद हरिंदर के हौसले कभी कम नहीं हुए। गांव वालों के मुताबिक वो शुरू से ही बहादुर था। होली में थे गांव में, बहुत उत्साहित लड़का था। आग लगा था अपने गांव में, एक मड़ई एक गरीब की जल गई थी। जी जी जी। तो सारे लोग देख रहे थे, ये कूद के गया, सबको बचाया। पशु 3-4 बकरियां थी, उसको निकाला। एक लड़का था छोटा, उसको निकाला। और वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, बहुत दूर से पानी ला के ढोआ के बुतवाया पूरी मड़ई को। शहीद हरिंदर अपने घर का अकेला कमाने वाला था। उसके गांव में कच्चे घर की दीवारें आज भी उसकी तस्वीरों से भरी हुई हैं। अब उसके ना रहने का गम सबको है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी शहादत पर नाज है। यूपी के ही संत कबीर नगर के रहने वाले गणेश शंकर भी उरी में शहीद हो गए। गणेश की कहानी देखिए। 34 साल के गणेश शंकर यादव इसी साल 22 अगस्त को कश्मीर गए थे। बिहार रेजिमेंट में सिपाही गणेश उरी में आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए। इस खबर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के इस गांव में मातम शुरू हो गया। संत कबीर नगर का ये घूरापल्ली गांव है, जहां पर इस समय मातम का माहौल है। इसी गांव के गणेश शंकर, जो कि 6 बिहार रेजिमेंट में सिपाही थे, उनकी वो कल शहीद हो गए। जिसके बाद आप यहां पर जो नजारा है वो बिल्कुल मातम के जैसा है। आस पड़ोस के गांव में भी इसी तरीके का नजारा है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो आए थे, जुलाई के महीने में, फर्स्ट वीक में यहाँ पर, और अक्टूबर में उनको दोबारा फिर आना था घर के किसी काम से, छोटे बहन की शादी की तैयारियों के लिए। हालांकि वो तो नहीं आए, लेकिन जो खबर आई है उसमें आस पड़ोस के जो इलाके हैं वहां पर बिल्कुल मातम का माहौल हो गया है कि जिस तरह से वो शहीद हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार की वो निभा रहे थे। अभी फरवरी में पिताजी गुजरे थे, आए थे ब्रह्मभोज करके फिर गए हैं सर। और फिर हुआ था कि बहन का शादी था, तो कहे थे कि अपना देखना उखना, उसके बाद हम आएंगे तो अक्टूबर में तय करेंगे। तो शादी तय हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में आने वाले थे, तब तक सर ये बात सुना गई। तो परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी? पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी सर। हम बड़े भाई हैं, फिर भी हमारी भी जिम्मेदारी, और माता बहन सबका देख रेख उन्हीं को करना था। हमारे बच्चों को भी पीपीएन में अपने पास ही रख के पढ़ाते लिखाते थे, सब कुछ वही करते थे सर। शहीद गणेश संत कबीर नगर के घूरापाली गांव के रहने वाले थे। पिता की मौत के बाद उनकी मां, पत्नी और बच्चे गोरखपुर के पीपीगंज में रह रहे थे। गणेश यादव की 2 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी 9 साल की है। सोमवार सुबह बच्चे स्कूल में थे जब परिवार को गणेश यादव के शहीद होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरा परिवार संत कबीर नगर पहुंच गया।
गणेश शंकर के परिवार में आज सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुबह जैसे ही खबर आई कि वो शहीद हो गए हैं, उसके बाद पूरा परिवार टूट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी जो पत्नी है उनका रो रो करके बुरा हाल है। उनकी जो माँ है, पिता का देहांत लगभग 2-3 महीना पहले ही हुआ था और इसके बाद उनके पास माँ की भी जिम्मेदारी थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, पत्नी, 2 बच्चे भी इनके हैं जो भी स्कूल से आए हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, अब कैसे जिएंगे? हम बाहर में अपने लिए जमीनों में ले ली थी। हमारे एक छोटी ननद है, कैसे अब शादी उदी होगा। सिर्फ परिवार ही नहीं, आतंकी हमले में गणेश के शहीद होने की खबर से गांव के सभी लोगों को बड़ा सदमा लगा है। बहुत सीधा, बहुत अच्छा था उनका, बात व्यवहार बहुत अच्छा था। हर लोगों के प्रति जो है 1 नंबर के थे। अपने परिवार का भी देखभाल वही करते थे, सब कुछ वही करते। लांस नायक गणेश शंकर यादव 10 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। कश्मीर के उरी में जाने से पहले वो बंगाल में थे। 2 महीने पहले ही वो छुट्टियों पर अपने गांव आए थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगली बार उनके गांव के वीर सपूत का पार्थिव शरीर यहां आएगा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से उमेश पाठक की रिपोर्ट। जम्मू के रहने वाले कर्नल सिंह डोगरा रेजिमेंट के सूबेदार थे। उनके घर और गांव में जैसे ही शहादत की खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। कर्नल सिंह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। कर्नल सिंह का थोड़ी देर पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जब सिर से बड़े का साया उठ जाए तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। उरी में शहीद होने वाले सूबेदार कर्नल सिंह अपने पीछे मां रत्ना, पत्नी गीता देवी और 3 बच्चे अनमोल, अरुण और शिवम को बिलखता हुआ छोड़ गए हैं। कर्नल के 3 बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। सबसे छोटा शिवम तो पहली क्लास में ही है। बच्चे हाथों में पिता की तस्वीर लिए हुए हैं। इन्हें पता है कि पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमले से पहले वाली रात को ही शहीद कर्नल के घर वालों से बात हुई थी और जल्द ही वो छुट्टी लेकर गांव आने वाले थे। जम्मू की बिश्नाह तहसील के शिबूचक इलाके में रहने वाले कर्नल सिंह 10 डोगरा रेजिमेंट में सूबेदार थे। अगले महीने पूरी यूनिट उरी से पठानकोट शिफ्ट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादी हमले में कर्नल शहीद हो गए। शहीद कर्नल का परिवार अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं है। इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। बहुत ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि एक देश के लिए अपनी अच्छी ड्यूटी करते हुए, अपने कार्य को एक महत्वपूर्ण निभाते हुए, इन्होंने अच्छा कार्य करते हुए भी अपनी जान को शहीद किया है। शहीद कर्नल के घर श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मातम सिर्फ कर्नल के घर ही नहीं बल्कि शिबूचक में पसरा हुआ है। पूरे गांव में घर में चूल्हा भी नहीं जला है। जम्मू से शिबूचक से अजय बाशलू की रिपोर्ट। डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रविपाल भी उरी हमले में शहीद हुए हैं। जम्मू के पास सांबा के रहने वाले रवि घर में अकेले कमाने वाले थे। रविपाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मां बिलख रही है, पत्नी बेसुध है, हर आंख में आंसू है, हर चेहरे पर गम है। रविपाल की सिर्फ शहादत नहीं हुई है, पूरा परिवार एक पल में बिखर गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले सारवा गांव के रहने वाले थे रविपाल। कुछ दिन बाद ही रवि भी पंजाब के पठानकोट में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन उरी में आतंकवादी हमले ने रवि की जान ले ली। परिवार पर दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अभी उम्र ही क्या थी रवि की? सिर्फ 43 साल। घर में बूढ़ी मां मालवी देवी, पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे। एक बेटा 11 साल का है और दूसरा 7 साल का। अब कौन देगा सहारा इन्हें? 6 भाइयों में सबसे लाडला था रवि। उसके 2 और भाई भी सेना में हैं। रवि के बड़े भाई जोगिंदर अब पूरे परिवार को संभालने में लगे हैं, लेकिन सदमा इतना बड़ा है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
किसी के थ्रू, किसी के हमारे भाई है एक आर्मी में, उसके दोस्त का उसके पास फ़ोन आया था। उसने मुझे फ़ोन किया कि कहता भाई साहब आप घर चले जाओ, ऐसे ऐसे बात हो गई है। उसके बाद हम घर आ गए। फैमिली में कुछ चलता रहा, 2-3 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर लास्ट 4 साढ़े 4 बजे के करीब उनकी जुंट से 2 लड़के आए। उन्होंने फिर कन्फर्म में बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। 10 टोगरा रेजिमेंट के हवलदार रवि की यूनिट जल्दी ही पठानकोट में शिफ्ट होने वाली थी। परिवार को पहले ही वहां शिफ्ट कर चुके थे, लेकिन खुद वहां जाकर नई जिंदगी शुरू कर पाते तो उनकी शहादत की खबर आ गई। यही कहते थे कि भैया मैं अब 1 महीने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने पठानकोट में। फिर आगे मैं मार्बल डलवा के गया। देखो आपने मार्बल डलवा के गया, फिर आऊँगा। बच्चे वहाँ पहले 1 महीना सेटल कर दिए कि मैं बच्चे वहीं पढ़वाऊँगा। सांबा जिले के सारवा गांव को रविपाल की शहादत का दुख तो है, लेकिन गर्व भी है कि उनकी धरती के एक सुपूत ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। शहीद सांबा के रवि पॉल का पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव आया हुआ है। सरवा गांव है ये, और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह पूरा गांव उमड़ पड़ा है इस शहीद की शहादत को सम्मान देने के लिए। बच्चे यहाँ पर भारत के झंडे लेकर खड़े हैं, और जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और साथ ही मांग की जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा कि पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।